आप सभी को मेरा नमस्कार। आज मैं वीडियो बनाने जा रही हूँ प्रमुख रीत मुक्त कवि पर। ठीक है, तो ये देखते हैं हम। पहले तो घनानंद के जन्म के बारे में देखते हैं। घनानंद 1673 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, और 1739 ठीक है 1739 में इनकी मृत्यु हुई थी। इनका जन्म 1673 के आसपास हुआ था और 1739 में नादिर शाह के सैनिकों द्वारा मारे गए थे। सुजान सागर तथा सुजान संबोधन के आधार पर किंवदंती है कि सुजान नामक वेश्या को वे प्यार करते थे। विराग होने पर वे वृंदावन चले गए और वैष्णव होकर काव्य रचना करने लगे। 1739 में नादिर शाह के सिपाहियों ने इनसे जर 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 3 बार सोना 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 मांगा। उन्होंने 3 मुट्ठी धूल उठाकर उन्हें यह कहते हुए दी, रज रज धूल धूल धूल। इस पर क्रुद्ध होकर सैनिकों ने इनका हाथ काट डाला। ठीक है, मृत्यु के समय भी ये सुजान को नहीं भूले। कहा जाता है कि मरते समय इन्होंने अपने रक्त से यह कवित्त लिखा है। बहुत दिनान की अवधि आस पास परे, और खरे अरबरन परे हैं उठ जान को। कही कही आवन छबीले मन भावन को, गही गही राखत ही दय दय सन्मान को। झूठी बतियानी की पतियानी ते उदास हमें के, अब न घिरत घन आनंद निदान को। ठीक है, ये खून से कविता लिखी गई है इनके। ठीक, अधर लगे हैं आन करी के पयान प्राण, चाहत चलन ये संदेशों ले सुजान को। घनानंद के प्रमुख ग्रंथ ये हैं। घनानंद की जो ग्रंथ है उनका नाम है सुजान सागर, सुजान संबोधन, विरह लीला, कोकसार, रस केली बल्ली और कृपा कांड। इनके प्रमुख ग्रंथ हैं। ये प्रेम की मस्ती, विशेषता, वियोग श्रृंगार के कवि हैं। शुक्ल जी के अनुसार प्रेम मार्ग का एक ऐसा प्रवीण और धीर पथिक तथा जम्बादानी का ऐसा दावा रखने वाला ब्रजभाषा का दूसरा कवि नहीं हुआ है। घनानंद प्रेम के गंभीर कवि हैं। वियोग में सच्चा प्रेमी जो वेदना सहता है, उसके चित्त में जो विभिन्न तरंगे उठती है, उनका चित्रण घनानंद ने किया है। घनानंद वियोग दशा का चित्रण करते समय अलंकारों रूढ़ियों का सहारा लेने नहीं दौड़ते। वे बाह्य चेष्टाओं पर भी कम ध्यान देते हैं। वे वेदना के ताप से मनोविकारों या वस्तुओं का नया आयाम अर्थात पहले न देखा गया उनका कोई नया रूप पक्ष देख लेते हैं। इसे ही ध्यान में रखकर शुक्ल जी ने उन्हें लाक्षणिक मूर्तिमत्ता और प्रयोग वैचित्र्य का ऐसा कवि कहा, जैसे कवि उनके 250 वर्ष बाद छायावाद काल में प्रकट हुए। छायावाद के आलोचक इसी को परिचित में अपरिचित सौंदर्य का उद्घाटन कहते हैं। सच पूछिए तो सच्ची कविता और कविता ही क्यों, सच्ची कला साधना का यही लक्षण है। घनानंद घरी यानी घड़ी क्षण को, भाग उघरी यानी खुले भाग्य वाली कहते हैं। हमें है सो उघरी भाग उघरी, वे आंखों में उजाड़ बसे रहने की बात कहते हैं। उजरन बसी है हमारी अखियां देखो। शुक्ल जी ने देखा था कि घनानंद ने प्रेम की अनिर्वचनीयता की व्यंजना विरोध मूलक वैचित्र की प्रवृत्ति के आधार पर की है। जैसे झूठ की सच्चाई छाक्यो त्यों हित कचाई पाक्यो, ढकी उघरती है खोयबो लहत है। यह कोरी कलात्मकता नहीं, यह कोरी कलात्मकता नहीं। घनानंद की रचनात्मक शक्ति यह है कि सारी यह कोरी कलात्मकता नहीं है। घनानंद की रचनात्मक शक्ति यह है कि सारी कलात्मक शक्ति श्रोता पाठक के हृदय की मार्मिकता में पर्यवसित हो जाती है। इसीलिए घनानंद कलाकार हैं, कलावादी नहीं हैं। घनानंद की कविता में यह कलात्मकता सहजता में भी ढल जाती है। तब उसमें वियुक्त हृदय की विवश चीत्कार सुनाई पड़ती है। उसमें वियुक्त हृदय की विवश चीत्कार सुनाई पड़ती है। ऐसी कविताएं प्रायः प्रिय की निष्ठुरता की बात करती है। इस उत्कट और उन्मादी वियोग वर्णन के कारण ही घनानंद पर सूफियों का प्रभाव देखा जाता है।
कान परे बहुतायत में एक लैन की बेदन जानो कहा तुम। घनानंद पढ़े लिखे काव्य कला मर्मज्ञ कवि थे, फारसी अवश्य जानते रहे होंगे। उनकी काव्य पंक्तियों में संगीतात्मकता है, जैसे इस पंक्ति में मृदंग की ध्वनि, आनंद निधान सुखदानी दुखियान दे, किंतु वे इस कलात्मकता को ऊपर उठाकर शुद्ध और निरीह भाव भूमि पर पहुंचा देते हैं। उनकी कविता एक महान विषय प्रेम से जुड़ी है। शुद्ध प्रेम के तत्व को कलात्मकता जकड़ कर रोके नहीं रह पाती। अगर यह अनुश्रुति न होती कि सुजान दरबारी नर्तकी थी तो घनानंद संभवतः भक्त कवि माने जाते। सुजान दरबारी नर्तकी थी तो घनानंद संभवतः कवि माने जाते। अब इनके महत्वपूर्ण मैं पढ़ लेती हूँ। महत्वपूर्ण शब्द इनके क्या हैं? घनानंद जी के प्रमुख रीत मुक्त कवि पर है महत्वपूर्ण। इनका जन्म 1673 ईस्वी में हुआ था और मृत्यु उनका हुआ था 1739 में, ठीक है। और जो कि सैनिकों, नादिर शाह के सैनिकों द्वारा ये मारे गए थे। सुजान सागर तथा सुजान संबोधन के आधार पर किंवदंती है कि सुजान नामक वेश्या को वे प्यार करते थे, ठीक। अब इधर है इनके प्रमुख ग्रंथ हैं सुजान सागर, सुजान संबोधन, विरह लीला, कोकसार, रसकेली, बल्ली और कृपाकांड। और ये प्रेम की मस्ती विशेषता वियोग श्रृंगार के कवि है। शुक्ल जी के अनुसार प्रेम मार्ग का एक ऐसा प्रवीण और धीर पथिक तथा जम्बादानी का ऐसा दावा रखने वाला ब्रजभाषा का दूसरा कवि आज तक नहीं हुआ। वे वेदना के ताप से मनोविकारों या वस्तुओं को नया आयाम अर्थात पहले न देखा गया उनका कोई नया रूप पक्ष देख लेते हैं। लाक्षणिक मूर्तिमत्ता और प्रयोग वैचित्र्य छायावाद काल में प्रकट हुए। छायावाद के आलोचक इसी को परिचित में अपरिचित सौंदर्य का उद्घाटन कहते हैं, सौंदर्य का उद्घाटन कहते थे। अब आगे है घनानंद कलाकार हैं, कलावादी नहीं। घनानंद कलाकार हैं, कलावादी नहीं है। उत्कट और उन्मादी वियोग वर्णन के कारण ही घनानंद पर सूफियों का प्रभाव देखा जाता है। काव्य पंक्तियों में संगीतात्मकता है। अगर यह अनुश्रुति न होती कि सुजान दरबारी नर्तकी थी तो घनानंद संभवतः भक्त कवि माने जाते, ठीक है। अब आलम के बारे में पढ़ते हैं। आलम हैं 18वीं सदी के, ठीक है। 18वीं सदी के आलम जी हैं। अब इनके बारे में देख लेते हैं। आलम का काव्य ही नहीं जीवन भी स्वच्छंद एवं मुक्त था। ये ब्राह्मण थे पर शेख नामक रंगरेजिन के प्रेम में पड़कर उससे विवाह कर लिया। शेख रंगरेजिन स्वयं सुकवित्री थी और इनका उससे प्रेम कविता के कारण हुआ। ये 18वीं सदी के कवि हैं। शेख की काव्य चातुरी और वाग विदग्धता के विषय में अनेक अनुश्रुतियाँ प्रचलित हैं। आलम औरंगजेब के पुत्र मुअज्जम के आश्रय में रहते थे। इनकी कविताओं के संग्रह का नाम है आलम केली। उसमें आलम के साथ शेख के भी कवित्व हैं। मध्य युग में कला के क्षेत्र में किसी दंपत्ति की इतनी एकमेकता कम दिखाई पड़ती है। जिस प्रकार वे जीवन में व्यर्थ बोझ उतार फेंक सके थे, उसी प्रकार काव्य में वे केवल सार्थक वक्तव्य के सहारे मार्मिकता पैदा करते थे, ठीक है। अलंकार आदि का बोझ फेंक कर आलम प्रेम की दीवानगी के कवि हैं। वे घनानंद रसखान की कोट के कवि हैं। मनोवेग जीवन के सामान्य आचरण में व्यक्त होता है और संयोग तथा वियोग में क्या अंतर पड़ जाता है इसे कवि ने बाह्य आचरण द्वारा चित्रित किया है। जा थल कीने बिहार अनेकन ता थल कांकर बैठ चुन्यो करे, जा रचनाशो करी बहुबातन ता रचनाशो चरित्रा गुन्यो करे। अब ये हो गया इनका बोधा जी का, ठीक है। ये बोधा का नहीं हुआ था, ये भी हमने आलम का कंप्लीट किया। अब आलम में क्या है? आलम का काव्य ही नहीं जीवन भी स्वच्छंद एवं मुक्त था। ये ब्राह्मण थे पर शेख नामक रंगरेजिन के प्रेम में पड़कर उससे विवाह कर लिया। आलम औरंगजेब के पुत्र मुअज्जम के आश्रय में रहते थे। आलम केली हैं, ठीक है। आलम प्रेम की मध्य युग में कला के क्षेत्र में किसी दंपत्ति की इतनी एकमेकता कम दिखाई पड़ती है। आलम प्रेम की दीवानगी के कवि हैं। चलते हैं अब आगे। आजकल कुछ इसमें कमियां आ गई है, इसीलिए थोड़ा सा टाइम लग जा रहा है। आगे चलते हैं। अब पढ़ेंगे हम
बोधा जी को। ठीक है, अब बोधा जी के बारे में देखते हैं। बोधा जी भी 18वीं सदी के हैं। ठीक है, बोधा राजापुर जिला बांदा अर्थात तुलसीदास की जन्मभूमि के रहने वाले थे। समझ गए, 18वीं सदी के उत्तरार्ध और 19वीं सदी के प्रारंभिक काल में विद्यमान थे। इन्होंने अपने जीवन में प्रेम और विरह का दंड और सुख भोगा था, जो इनकी कविता में प्रकट है। कहा जाता है कि पन्ना दरबार की सुभान नामक वेश्या से इन्हें प्रेम था और बिरह बारिश उसी से संबंधित है। बिरह बारिश के अतिरिक्त इनकी एक रचना इश्क नामा मिलती है। बोधा रसोन्मत्त कवि थे। प्रेम की पीर की व्यंजना इनके काव्य में भी मिलती है। किसी रीत पर न चलकर काव्य क्षेत्र में प्रेम के स्वच्छंद मार्ग पर चलने वाले कवि थे। स्वच्छंद मार्ग का मतलब यह है कि ये मन की उमंग पर कविता करते थे और मन की बात कहने में चूकते नहीं थे। इसलिए इनकी कविता में कहीं कहीं ऐसी पंक्तियां भी मिलती है जो इनका अक्खड़पन और अनंत तेजस्वी स्वभाव प्रकट करती है। इसके साथ ही साथ वे दरबारी कवियों के चरित्र के भिन्न और विपरीत कवि स्वभाव भी प्रकट करती है। ठीक है, दाता कहा शूर कहा, दाता कहा सूर कहा, सुंदर सुजान कहा, आप कौन चाहे ताके बाप कौन चाहिए। दूसरी ओर बोधा प्रेम की अतीव मानवीय एवं संवेदनशील पहचान रखते हैं। सच्चा प्रेमी प्रिय को प्राप्त करने की धुन में कितना अधीर होते हुए कम से कम अपनी दृष्टि में कितना संयम बरतता है, इसका द्वंद्व कितना असहाय होता है, फिर उसे किसी से न कह सकने की पीड़ा, प्रेम मन की कितनी स्थितियों का समुच्चय है, इसे बोधा ने इस सवैये में व्यक्त किया है। कबहू मिलबो यह धीरज है ही, धीरज ही में धरेबो करे, उड़ते कढ़ी आवे गरे ते फिरे मन की, मन ही में सिरेबो करे। और कभी बोधा न चाऊ श्री कबहू नित ही हरवासो हिरेबो करे, सहते न बने कहते न बने, मन ही मन पीर पिरेबो करे। ठीक है, ये बोधा जी की कविता है, इसे बोधा ने सवैये में व्यक्त किया है। ठीक है, अब ठाकुर जी के बारे में पढ़ते हैं। ठाकुर का जन्म हुआ था 1774 में। इनकी मृत्यु कब हुई थी? 1823 ईस्वी में। ठाकुर के पूर्वज काकोरी अवध के निवासी थे। इनका जन्म ओरछा में हुआ। इनके बारे में प्रसिद्ध है कि सामंत हिम्मत बहादुर के जिनका उल्लेख पद्माकर के प्रसंग में हो चुका है। अपमान करने पर इन्होंने उनकी सभा में ही म्यान से तलवार निकाल ली थी और यह कवित्त पढ़ा था। कौन सा कवित्त है? सेवक सिपाही हम उन राजपूतन के दान युद्ध जुर्बे में नेक उजेन मुरके, और नीति देन वारे है मही के मही पालन को हिये के विशुद्ध है स्नेही सांचे उरके। ठाकुर कहत हम बैरी बेवकूफन के जली में दमाद है अदनिया ससुर के, चोजिन के चोजी महा मौजिन के महाराज, हम कविराज हैं वे चाकर चतुर के। ठीक है, आगे देखते हैं। ठाकुर की कविता के दो तेवर हैं। एक उनका क्षुद्रताओं और अमानवीयता से टकराने वाला रूप है, जहां वे आक्रामक होते हैं। उनकी कविता से यह प्रकट होता है कि वे भावबोध का चालूपना नहीं सह पाते थे। वे कविता को हृदय की सच्ची उमंग की अनुभूति मानते थे। इसीलिए उन्होंने लिखा है कि मीन मृग खंजन जैसे उपमानों का प्रयोग सीख लेने से कविता नहीं आती। उनका कहना था कि कविता की बात बहुत बड़ी होती है। लोग सभी के बीच कविता ऐसे गिराते हैं मानो ढेला। लोगों ने कविता करना खेल समझ रखा है। ढेल सो बनाए आए मेलत सभा के बीच लोगन, और कवित्त कीन्हो खेल करी जान्यो है। ठाकुर का दूसरा तेवर अत्यंत मानवीय, करुणा, कोमल एवं सूक्ष्म संवेदनशील है। कहने की आवश्यकता नहीं कि व्यक्तित्व के दोनों परस्पर विरोधी तेवर वस्तुतः एक दूसरे के पूरक हैं। ठीक है, ठाकुर मध्यकाल के उन दुर्लभ कवियों में से हैं जिनकी प्रेम की अनुभूति आधुनिक है। प्रेमी प्रिय का तन भी चाहता हो, लेकिन तन से अधिक उसका मन चाहता है। प्रिय का मन प्रेमी का मुख्य प्राप्य है। मन स्थूल नहीं है, अतः वह दूर रहते भी प्राप्त हो जाता है। वह पूरी तरह ना भी मिले, उसमें क्षोभ या हलचल भी पैदा हो जाए तो सच्चे प्रेमी को काफ़ी राहत मिल जाती है। इसी मनः स्थिति को चित्रित करने वाला यह सवैया रीतकाल की अन्य प्रेम कविताओं से कितना अलग है। शुक्ल जी ने लोभ और प्रीति नामक निबंध में इसकी व्याख्या की है।
वा निर्मोहिन रूप की राशि जऊ उर हेतु न ठानत हुए हैं, 12 बार बिलोक घरी घरी सूरत तो पहचानत हैं। ठाकुर या मन की प्रतीति है, जो पे स्नेह न मानत हुए हैं, आवत है नित मेरे लिए इतनो सो विशेष है, विशेष के जानत हुए। अब इसमें प्रकृति के प्रेम में डूबकर, प्रकृति के प्रेम के रंग में डूबकर स्वयं राधा कृष्ण के प्रेम का प्रतीक बन जाने का यह चित्रण कलाकारी नहीं, चराचर में व्याप्त प्रेम की सत्ता की भावना से संभव हुआ है। ठीक है। अब इधर है सखी कारी घटा बरसे बरसाने पे गोरी घटा नंद गांव पैरी। ठीक है। तो अब हम आगे पढ़ते हैं गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह के बारे में जानेंगे। इनका जन्म हुआ था 1666 ईस्वी में, इनकी मृत्यु हुई थी 1708 ईस्वी में। सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म 1666 में पटना में हुआ था। इनका स्वर्गवास अल्पायु में 1708 में ही हो गया था। गुरु गोविंद सिंह का व्यक्तित्व बहुत आयामी था। वे मध्यकालीन सांस्कृतिक एवं सामाजिक चेतना के प्रतीक थे। वे योद्धा, संत, राजनीतिज्ञ, कवि, प्रशासक सब कुछ थे। ठीक है। वे सब कुछ के। अब इधर है गुरु गोविंद सिंह के रचित अनेक ग्रंथ बताए जाते हैं। इनकी रचनाओं के संग्रह का नाम है दसम ग्रंथ है। इसमें 16 रचनाएं संकलित है। इन्होंने पंजाबी, फारसी और हिंदी ब्रजभाषा में काव्य रचना भी की है। इनका संप्रदाय देखते हुए इन्हें निर्गुण कवि होना चाहिए, किंतु उन्होंने देवी देवताओं और सगुण रूप से संबंधित रचनाएं भी की है। चंडी चरित्र इनकी विशिष्ट साहित्यिक रचना है। इसकी शैली ओजस्विनी है। गुरु जी की रचनाओं में वीर रस प्रधान है, यद्यपि इनकी मुख्य भूमि भक्ति है। 24 अवतार नामक रचना में श्रृंगार का भी पर्याप्त रंग दिखलाई पड़ता है।